जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। वेदना की चरम सीमा की अनुभूति के साथ कहना चाहता हूं कि सत्य ही शिव है और सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए तो लोग ईश्वर के समीप नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सत्य के निकट पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है और सबका साहस नहीं होता है कि वो सत्य के नजदीक पहुंच सके। आजादी के पश्चात आज तक किसी ने कश्मीर में घटित अकल्पनीय हृदय विदारक घटना की सत्यता के निकट पहुंचने की हिम्मत नहीं की, और जिसने उसके लगभग निकट पहुंचकर कश्मीर फाइल मूवी तैयार की, उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर और उसके एक्टर को हम आदर सहित प्रणाम करते हैं। जो सत्य के इतने निकट पहुंचे। हे ईश्वर, मानव के रूप में पैदा व्यक्ति इतना क्रूर, इतना निर्दयी, इतना हैवान, इतना शैतान, इतना हफ्सी, इतना बेहया, इतना निर्लज्ज भी हो सकता है? माना हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु मजहब के ठेकेदार का एक समूह इतना निर्दयी, क्रूर एवं कसाई हो सकता है, जो बलात्कार एवं कत्ल करने से बचे हुए लोगों के लिए उनके आशियाने, उनके प्रदेश को छोड़ने का फरमान सुना देता है। ऐसा फरमान तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी नहीं सुना सकता। आइए धर्म के ठेकेदारों का क्रूरतापूर्ण आचरण देखते हैं। तत्परता समाज पर बिल्कुल 100% सही है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत भावुक हूँ, आदमी कुछ कह सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दर्दनाक दृश्य हुआ, जो भी हुआ, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई। आपको लगता है सच्चाई दिखाई है? बिल्कुल बहुत सच्चाई दिखाई है। आपको क्या लगता है भैया? बहुत अच्छी, बिल्कुल 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? बहुत ज़्यादा। आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, पूरी सच्चाई बताइए। आप अच्छी लगी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भैया 5 आउट ऑफ 5। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे आंटी? इस समय की कांग्रेस की नाकामी दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार का बहुत बढ़िया फैसला कि आर्टिकल 370 हटाया गया, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको यहाँ बैठ के पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, और अगर उनका एक भी आंसू नहीं निकलता है तो वो इंसान कहलाने के लायक ही। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आप बेस्ट। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी लगी आपको? इसी सब बता रहे हैं। ये 32 साल पहले हमारे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ था? हमारी पिक्चर है जी। ये कश्मीरी पंडित हमारी ही कहानी है। आप कश्मीर से आए थे? कश्मीर से आज 32 साल पहले हम आए हैं। आपको लगता है बिल्कुल सच्चाई दिखाई है? ट्रू स्टोरी छुपाई गई थी हमसे अब तक। छुपाई गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल सच्चाई है सच्चाई है। और इसको देख के फ्यूचर के लिए सीखना चाहिए लोगों को। अगर अब नहीं सीखे ना, कभी नहीं सीखेंगे। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई इससे भी ज़्यादा है। ये सच्चाई का 2% भी नहीं होगा। शिकारा ये तो बहुत लाख गुना बढ़िया मूवी है। जो रियल टाइम है, जो सच है, वो दिखाया गया इसमें। दिखाया गया है बिल्कुल 100%। आपको लगता है कुछ झूठ तो नहीं था फिल्म में? नहीं, कोई झूठ नहीं है। जो है सिस्टम में बैठे हुए कोढ़ों को पहचानना होगा, और भारत में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। भारत को आगे बढ़ना है तो ऐसे कोढ़ों को समाप्त करना होगा और सिस्टम से लड़ना होगा। सिस्टम में जो भी कोढ़ बैठे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और फेल्ड जुडिशरी हैज बीन टोटली फेल्ड, टोटली करप्ट एंड इनोसेंट पर्सन इससे सफर कर रहे हैं। जब तक जुडिशरी इस देश की सही नहीं होगी, इस देश का कोई भी सिस्टम सही नहीं होगा। एक बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन की जरूरत है। एक बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन की जरूरत है। ये गुलाम मुस्तफा और निजाम बिल्कुल नहीं चलेगा। जिहादियों को पहचानना होगा, उसे समाप्त करना होगा।
जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। माता की जय। ना हम कहीं भी स्टैंड करते हैं कि इस फिल्म को कोई रेटिंग दे पाएँ या जज कर पाएँ। इस फिल्म में जो एक्चुअल जेनोटाइप बताया ना, कि जो एक्चुअल नरसंहार है, मतलब शायद कुछ प्रतिशत ही दिखाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि इतने वास्ट स्केल पर मतलब सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए भी नहीं दिखा सकते। लेकिन इस फिल्म ने जो अंदर से दिल दहला दिया ना, हम देखकर ऐसा फील कर रहे हैं जिनके साथ हुआ है उन्होंने क्या महसूस किया होगा, और क्या आज भी उनकी पीढ़ियाँ उस ब्रुटैलिटी को भुला सकती हैं कभी? क्या उसके बारे में, क्या उस चीज़ को सोचते हुए भी उनके शरीर नहीं कांप जाता? क्या उनकी रूह नहीं कांप जाती? और मैं सोचती हूँ इस समय पर ऐसी परिस्थितियों में सोई हुई सरकारें जो लोकतंत्र में राज कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए, तमाचे हैं उनके मुंह पर। मैं बोल रही हूँ उनकी पीढ़ियाँ जो है ना, विध्वंसक, एक तरह विध्वंस कर देना चाहिए उनके साथ, उन्हें तहस नहस कर देना चाहिए। उन्हें कोई अधिकार नहीं गद्दी पे राज करने का, उन्हें तो इस देश में रहने का, इंसान कहलाने का भी अधिकार नहीं है। जो इतनी ब्रुटैलिटी अपने देश में होते देखने के बावजूद अपने ऐशो आराम में मग्न रहे, चूर रहे।